Hello student, this video is for DLED फोर्थ सेमेस्टर। आपका जो हिस्ट्री में थर्ड टॉपिक है वो है अ, कि कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए और उसमें जो कुछ मुख्य आंदोलन है उनके बारे में पढ़ना है आपको। और उन मुख्य आंदोलनों के साथ साथ उन आंदोलनों में किन किन तरह की घटनाएं हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो आप उसके अंदर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ये जो चार्ट हम अभी दे रहे हैं अभी 1919 तक का ही है। इसके आगे के चार्ट हम जैसे जैसे कुछ आंदोलनों को मुख्य रूप से पढ़ाते जाएंगे तो उनके बारे में बताते जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई ए ह्यूम के द्वारा। हुआ ये था कि जब 19वीं शताब्दी में भारत कह सकते हैं कि एक तरह से भारत में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ था। ये जो राष्ट्रीयता के जन्म का काल था, इसमें बंगाल एसोसिएशन, बंगाल का जो इंडियन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। और इस 1851 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो बॉम्बे एसोसिएशन था वो अगले वर्ष 1852 में स्थापित हुआ। 1876 में ही 1876 में ही जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको आप WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो थे। इन्होंने 1848 से 1925 के बीच में इनका जो टाइम था, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और उसके बाद 1869 यानी कि 1869 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बम्बई शाखा का निर्माण भी किया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के एक गठन की जो अखिल भारतीय संस्था थी, उसकी भूमिका जो है लगभग तैयार हो चुकी थी। और इसको जो एक तरह से रूप दिया वो दिया गया है 1885 में आते आते। ठीक है, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे ज़मींदार और कई सारे ऐसे चोटी के पढ़े लिखे जो अंग्रेज़ थे, तो वो उन सबों का एक संगठन धीरे धीरे बन गया। और 1883 में ही ए ह्यूम ने कुछ भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। ये नेता कौन थे? यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन से ने पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। और ये हुआ कि पूना में ये कार्य ह्यूम को सौंपा जाएगा, मतलब उनको सौंपा गया। लेकिन क्या हुआ 1883 में उसी समय जो पूना था, 85 में ही पूना में हैजा फैल गया। और इसलिए इस आंदोलन को, जो इसका एक संगठन था, उसका जो सम्मेलन था, वो आयोजित हुआ बम्बई में। ठीक है, बम्बई में ये आंदोलन जो स्थापित हुआ, वहाँ पर बहुत सारे प्रमुख शहरियों ने यहाँ पर भाग लिया और राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। इसके गठन के बारे में भी बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं। कहा गया था कि बहुत सारे इसको बनाने के जो आर्किटेक्ट थे वो मुख्य रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये उस समय कांग्रेस के प्रथम रखे गए। इनको हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के वास्तुविद थे, रखे हुए थे। ठीक है, और इन्होंने परस्पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूत्रधार भी माने गए। दिसंबर 1885 में ही, हमने आपको बताया, दिसंबर 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ही जान थे, उनकी अध्यक्षता में WC बनर्जी, सॉरी उसके पहले मैंने कहा था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी,
की अध्यक्षता में यहाँ पर बहुत सारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शहर के विभिन्न शहरों में इसका अधिवेशन धीरे धीरे किया गया। तो उस समय जो हुआ था, वहाँ पर WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी प्रथम अधिवेशन में। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में फिर इसके अधिवेशन होते रहे। उसकी अध्यक्षता भी अलग अलग सुयोग्य नेतृत्व के द्वारा इसमें की गई। प्रमुख इसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये 3 बार अध्यक्ष रहे। फिर बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, P आनंद चालू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्ता, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये प्रमुख थे। उसके बाद अन्य प्रमुख नेताओं में मदन मोहन मालवीय जी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी, विजय राघवचारी तथा दिनशा ई वाचा नाम के प्रमुख इसमें उल्लेखनीय हैं। जब कांग्रेस में कुछ मांग भी रखी गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब विभिन्न प्रकार से इस तरह से अधिवेशन हुए, तो पहले बम्बई अधिवेशन में क्या मांग रखी गई थी कि केंद्र का विस्तार किया जाए। हाँ, सरकारी नौकरियों में जो उच्च सरकारी नौकरियां थी जब जो कि ब्रिटिशर्स नहीं दे रहे थे उसमें भारतीयों को स्थान, तो उसमें भारतीयों को स्थान दिया जाए। सैनिक व्यय में कमी की जाए, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, सबसे ज़्यादा धन सैनिकों पर खर्च कर रही थी। सैनिक व्यय में कमी की जाए और एक शाही आयोग प्रशासन जांच की स्थापना, भारतीय जो प्रशासन है वो उसका मतलब उसमें जांच करे, उसमें जो है एक भारतीय प्रशासन को भी सम्मिलित किया जाए। 1888 तक किसी भी तरह इस विनम्र निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि अब हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रारंभिक उसका उद्देश्य रहा है वो कहीं ना कहीं सहयोगात्मक था, विद्रोही नहीं था। क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कहा कि हम अगर विधानसभा में अपना अध्यक्ष का पद मानते हैं, उसमें अपनी पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम अधिक शीघ्रता से आज़ादी की तरफ बढ़ सकते हैं, स्टेप बढ़ा। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने इस बात को मान लिया था कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं और अपने अधिकार किस तरह छीनना चाह रहे हैं, भारतीयों के अधिकार कैसे ले रहे हैं। कि उन्होंने माना कि जब ब्रिटिश का ये उपनिवेश हो गया है भारत, तो हम ब्रिटिश की प्रजा हैं, तो हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं। और अगर ब्रिटेन की सर्वोच्च संस्थाएं, ठीक है, अगर ब्रिटेन की सर्वोच्च संस्थाओं में पद लेने से हमें वंचित किया जाता है, तो फिर भारत को अंग्रेज़ों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ, यानी कि उच्च में हमें क्यों नहीं नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, ये तो एक एशियाई निरंकुश शासन ही होगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अलग अलग शहरों में, अलग अलग संगठनों में जो है वो संचालित होती रही, राष्ट्रीय गतिविधियां शुरू हो गई। अब राष्ट्रीय जो अलग अलग शहरों में जो ये अधिवेशन होने शुरू हुए, तो उसके कार्यक्रम निर्धारित किए गए। सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। ठीक है, उसके बाद भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, राजनीतिक दिशा देना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण था, राजनीतिक दृष्टिकोण जो भारतीयों में दृष्टिगोचर हुआ ब्रिटिशर्स के समय से, वो राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका एक बीजारोपण किया। आंदोलन के लिए मुख्यालय अलग अलग शहरों में मुख्यालय होंगे, जहाँ पर हर एक जिले के अलग अलग बड़े बड़े लोग या किसी भी तरह के लोग वहाँ पर आकर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और देश के विभिन्न नेताओं, राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं के मध्य जितने भी भारतीय उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, ताकि ब्रिटिशर्स इस बात का फायदा न उठा सके और अपनी तरफ समाहित उनको अपने में ना मिला सके। उपनिवेश विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन। आप कि हम उपनिवेश नहीं रहेंगे, या तो आप हमें अपनी प्रजा मानिए, और मतलब इस तरह का दोहरा रवैया जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, और एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम है तो देशवासियों का एक मत होना। तो उसके लिए राष्ट्रीय कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा जनमत इकट्ठा करना था। लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से उठकर राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रवादी भावना का प्रोत्साहन, उसका प्रयास। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस का जो बम्बई में अधिवेशन हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स बम्बई अधिवेशन में डिसाइड किया गया कि जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के एक वरिष्ठ सदस्य भी वहाँ पर थे, चार्ल्स ब्रेडला। जब यहाँ पर अधिवेशन हुआ, तो जो उसके बाद जो अधिवेशन हुआ 1885 में नहीं, 1889 में 1889 में एक अधिवेशन हुआ, वहाँ पर चार्ल्स ब्रेडला भी थे और वो भारतीयों में बहुत रुचि दिखाते थे, उनकी राजनीतिक सक्रियता में वो काफ़ी रुचि रखते थे। और इसके कारण ब्रिटिश संसद के लोग उन्हें भारत के लिए सदस्य
कहकर मतलब संबोधित करते थे कि ये जो सदस्य हैं, हालांकि ये चार्ल्स ब्लडला बाहर के हैं लेकिन फिर भी भारतीयों के लिए कार्य करने में उन्मुख है। तो यहाँ पर चार्ल्स ब्लडला ने इन सारी जो मांगे थी, जो कांग्रेस की मांगे थी, उनको उठाकर ब्रिटिशर्स के सामने रखने का प्रयास करने के लिए एक विधेयक बनाने कहा था कि आप एक विधेयक बनाइए और ब्रिटिश संसद के सम्मुख उसको पारित करने के लिए रखा जाएगा। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी है। इसके आगे हम संस्थाओं के बारे में, गरम दल और नरम दल के बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये तो जितने भी थे दादा भाई नौरोजी ये सब नरम दल के थे। इसके बाद जब कांग्रेस का डिवीज़न हुआ, उसमें क्या हुआ, उग्रवाद कैसे फैला और क्रांति की लहर कैसे हुई, ये हम नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक है, तो आज आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट बताते हैं आपको।